नहीं है कि 2 दिन राखी है कि आज भी मनाओ, कल भी मनाओ, किस दिन मनाओ। मुहूर्त कब से कब तक का मुहूर्त है और क्या विशेषता है। 2025 में लाल कलर की रक्षा ना बांधे, राखी लाल कलर की ना बांधे। और अगर मार्केट में आप भी घूमे होंगे, गए होंगे, तो अधिकतर जो राखियां हैं उसके जो धागे रहते हैं वो लाल कलर के ही रहते हैं। तो ऐसे में क्या करें कि भाई हम अपनी बहन को उपहार क्यों दें। हर त्यौहार में बहनों को ही क्यों मिलता है, भाई को क्यों नहीं मिलता। लेकर जैसे 2025 को लेकर भी काफ़ी ट्रेंड चल रहा था कि ये साल काफ़ी खतरनाक है कुछ लोगों के लिए, कुछ जन्मतिथि वालों के लिए, कुछ मतलब विशेष वर्ग विशेष के लिए। जो कोई वीडियो नहीं देख पाए होंगे वो इस बार देखेंगे तो जानेंगे आखिर मनाया क्यों जाता है राखी। प्रारंभ हुई थी कि बहन को जो प्रिय हो भाई वो प्रदान करे, ना कि अपनी इच्छा से कुछ प्रदान। बड़ा कारण है वेब सीरीज़ वगैरह जो अभी हमारे भारत में तैयार हो रही है, और जितनी भी सोशल मीडिया अब जो आ रही है वो पूर्ण रूप से विदेशी जो कल्चर है उसको भारत में थोपने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही है कि भारत की प्रतिभा को, गरिमा को गिराया कैसे जाए। रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार, एक ऐसा पर्व जो भाई बहन के रिश्ते को एक डोर से जोड़ता है। इस पर्व का इंतज़ार साल भर करते हैं भाई बहन। पहले के समय में जब रक्षाबंधन का त्यौहार आता था तो मुहूर्त को उतनी महत्वता नहीं दी जाती थी। पूरा दिन मुहूर्त माना जाता था, भाई बहन उठते थे, नहाते धोते, तैयार होते और हंसी खुशी दिन भर रक्षाबंधन का त्यौहार एंजॉय करते, सेलिब्रेट करते। मगर कुछ वर्षों से ऐसी चीज़ें निकल कर सामने आती है कि कभी शाम के 4 बजे तो कभी सुबह 7 बजे ही मुहूर्त की समाप्ति हो जाती है। इसको लेकर कई सारी विडंबनाएं हैं, कई सारे सवाल हैं, और ये सारे सवाल हैं सोशल मीडिया के। सोशल मीडिया के आने के बाद कई सारी उलझनें पैदा हो चुकी है। जैसा कि अभी एक वीडियो भी वायरल चल रहा है जिसमें एक महाराज जो शर्ट पैंट पहनकर बैठे होते हैं और वो बताते हैं कि इस बार 2025 में अपने भाई की कलाई पर लाल राखी ना बांधें। और अगर आप मार्केट में राखी खरीदने गए होंगे तो आपको 95% जो राखी है वो लाल कलर की ही दिखी होगी। तो क्या बांधे, क्या होगा लाल राखी बांधने से? तमाम सवालों के जवाब लेने हम आए हैं। हमारे साथ कान्हा जी महाराज मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि इस बार 2025 जो लगातार कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाई 2025 में क्या नया हो रहा है, 2025 में क्यों इतने सवालात हो रहे हैं, 2025 कैसा है, कौन से ग्रह के लिए अच्छा है, कौन से ग्रह के लिए खराब है, तो 2025 राखी को लेकर कैसा है, बातचीत करते हैं। महाराज जी जय श्री राम। जय श्री राम जी। रक्षाबंधन का त्यौहार है, सबसे पहले तो बात करते हैं जिसका बहनें इंतजार करती है, मुहूर्त। कब से कब तक का मुहूर्त है और क्या विशेषताएं हैं? श्रावण मास की पूर्णिमा को यह त्यौहार मनाया जाता है। यह पर्व ऐसा पर्व है जो श्रद्धा और विश्वास को साथ में लेकर के भाई बहन के पवित्र रिश्ते को, दुनिया में यदि सबसे पवित्र कोई रिश्ता है तो भाई बहन का रिश्ता कहलाता है। उस रिश्ते को निभाने के लिए, बहन को रक्षा का वचन देने के लिए भाई रक्षाबंधन का त्यौहार अपनी बहन के साथ मनाता है। दूसरी बात आपने पूछा कि आपने कहा था कि लाल रंग की राखी अभी नहीं बांधनी है। इस सवाल पर हम आगे आएंगे, अभी पहले मुहूर्त पे बात है क्योंकि लाइन से सारी चीज़ों पे विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। मुहूर्त इस बार कब से कब तक का है? प्रातः बेला से प्रारंभ है, और सबसे बढ़िया इस बार ये फायदेमंद है कि भद्रा, किसी भी प्रकार की भद्रा नहीं है। जो हम लोग हर बार देखते थे कि इतने से इतने बजे तक भद्रा है तो भद्रा में राखी बांधनी चाहिए कि नहीं बांधनी चाहिए, इसको कई बार हमने बातचीत इस बार वो वाले विषय भी नहीं है कि 2 दिन राखी है कि आज भी मनाओ, कल भी मनाओ, किस दिन मनाओ वाली। ना जी, एक दिन की है, सर्वमान्य है। प्रातः बेला सूर्य उदय से वह राखी का पर्व है, तो सूर्य उदय से लेकर के रात्रि कालीन तक इस व्रत को, त्यौहार को मनाया जा सकता है। किसी प्रकार की कोई विडंबना नहीं है इसमें? कुछ भी नहीं। ठीक है। राखी का त्यौहार एक कॉमन सवाल जो हर बार हम आपसे लेते हैं, तो जो कोई वीडियो नहीं देख पाए होंगे वो इस बार देखेंगे तो जानेंगे आखिर मनाया क्यों जाता है राखी। राजा बलि के पास भगवान जब भिक्षा मांगने के लिए वामन के रूप में गए थे तो भगवान ने 3 पग भूमि मांगी, तो 2 तो एक पैर में धरती और एक पैर में आकाश भगवान ने नाप लिया। तीसरे में भगवान ने पूछा कि भैया अब किसके ऊपर रखूँ मैं अपना पैर, तो बलि ने कहा कि भिक्षा बड़ी होती है, भिक्षा देने वाला बड़ा होता है। तो भगवान ने कहा भिक्षा देने वाला बड़ा होता है। तो बलि ने कहा कि भगवान अपना पैर आप मेरे सिर पर रख दीजिए ताकि मैं भी आपका हो जाऊँ। और भगवान ने अपना पैर रखा उसके शीश पर, तो सब कुछ ले लिए बलि से। सब लेने के बाद भगवान बोले कि मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू वरदान मांग। तो बलि ने कहा कि मैं जब उठूँ, जब निकलूँ, तब आपका दर्शन हो। तो भगवान उसके घर के चौकीदार बन गए, राजा बलि के घर के। तो बलि के घर का चौकीदार बने, और कई वर्ष बीत गए। जब भगवान वापस अपने बैकुंठ में नहीं आए तो माँ लक्ष्मी की बड़ी चिंता हुई कि मेरे पतिदेव गए थे, अभी तक लौट करके नहीं आए।
तो नारद जी के द्वारा पता चला कि आपके पतिदेव भगवान श्री नारायण चौकीदारी में लग गए हैं। तो वो श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी, उस दिन राजा बलि के यहाँ माँ गई, भेष बदल करके गई, बोली मेरा कोई भाई नहीं है, मैं आपको भाई स्वीकार करती हूँ। प्रेम के वशीभूत होकर के माँ ने रक्षा का बंधन बांधा। राजा बलि ने उपहार स्वरूप पूछा कि बहन बोलो आपको क्या चाहिए। तो माँ ने कहा कि भैया वो जो आपका चौकीदार है वो मुझे दे दो, मेरा सबसे प्रिय है। तो भेंट स्वरूप, उपहार स्वरूप, ये प्रथा तब से चली आ रही है। सबसे पहले जो स्टार्ट हुई थी, प्रारंभ हुई थी कि बहन को जो प्रिय हो भाई वो प्रदान करे, ना कि अपनी इच्छा से कुछ प्रदान करे। आजकल चीज़ें बदल गई है। हाँ हाँ, मैंने फिर से वो बात मैं कहता हूँ कि बहन को जो प्रिय हो वो भाई प्रदान करे, तो ही बहन की प्रसन्नता है उसमें। और भाई को बहुत अच्छे से पता है कि बहन की प्रसन्नता किस में है। तो राजा बलि ने भगवान नारायण को माँ लक्ष्मी को सौंपा। उस दिन से लेकर के आज तक श्रावण मास की प्रत्येक पूर्णिमा को यह व्रत, यह त्यौहार, उत्सव मनाया जाता है। मतलब इस कहानी से ये भी चीज़ें स्पष्ट हो जाती है कि कुछ भाई जो हैं वो सवाल करते हैं, भले हंसी मजाक, हंसी ठिठोली में ही सही, कि भाई हम अपनी बहन को उपहार क्यों दें, हर त्यौहार में बहनों को ही क्यों मिलता है, भाई को क्यों नहीं मिलता। तो ये इस कहानी से ये भी चीज़ें क्लियर होती है कि भाई ये प्रथा भी चलती आ रही है कि जो बहन को प्रिय हो वो देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो बहन को प्रिय हो, ना कि आपको प्रिय हो, ऐसा। जी, सोशल मीडिया महाराज जी आजकल बहुत ज़्यादा हावी हो चुका है। सोशल मीडिया के चलते कई सारी चीज़ें बदल जाती हैं। सोशल मीडिया में ट्रेंड चलता है किसी चीज़ को लेकर, जैसे 2025 को लेकर भी काफ़ी ट्रेंड चल रहा था कि ये साल काफ़ी खतरनाक है कुछ लोगों के लिए, कुछ जन्मतिथि वालों के लिए, कुछ मतलब विशेष वर्ग विशेष के लिए। तो क्या रक्षाबंधन भी 2025 जो है उस पर कोई प्रभाव डाल रहा है? रक्षाबंधन ऐसा विशेष किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं डालेगा। ग्रहों की अपनी युति अलग है और हमेशा बहन और भाई दोनों एक दूसरे को रक्षा का वचन देते हैं। बहन कहती है कि पूरी दुनिया विपरीत हो जाए भाई मैं तेरे साथ हूँ, और भाई कहता है कि बहन यदि तुझ पे किसी भी प्रकार की आँच है तो मैं तेरे से पहले खड़ा हुआ हूँ। तो जब दोनों का प्रेम इतना प्रगाढ़ है तो उसमें ग्रहों का कोई खेल नहीं है। जहाँ प्रेम की बात आती है वह ग्रह स्वयं में शांत हो जाते हैं, चाहे कैसे भी हो। कैसे भी हो। हाँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में अपने इंट्रोडक्शन में चीज़ें भी बताई थी कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहा जाता है कि 2025 में लाल कलर की रक्षा ना बांधें, राखी लाल कलर की ना बांधें। और अगर मार्केट में आप भी घूमे होंगे, गए होंगे, तो अधिकतर जो राखियाँ हैं उसके जो धागे रहते हैं वो लाल कलर के ही रहते हैं। तो ऐसे में क्या करें? क्या कोई ऐसी चीज़ें हैं कि लाल कलर की रक्षा बांधने से कुछ चीज़ें गलत हो जाएंगी, विपरीत हो जाएंगी? कदाचित नहीं, ये तो सर्वथा अनुचित विषय है, इस पर चर्चा करनी ही नहीं चाहिए। हम हिंदुओं को, हम सनातनियों को लाल रंग एक तो हनुमान जी की देन है, माँ गौरी का सिंदूर लाल है, माँ दुर्गा का सिंदूर लाल है। जिस भी देवता को हम तिलक करते हैं तो लाल और पीले रंग से प्रारंभ होती है, और जो लाल रंग बनता भी है वो पीला रंग मिक्स करके ही लाल बनता है। तो जो लाल है वो सुहाग का प्रतीक है, वो सनातन का प्रतीक है। तो यदि आप रक्षा सूत्र बांधते हैं, राखी बांधते हैं, आजकल तो फैशन आ गया है कि फैंसी राखियाँ आने लगी हैं, तो ओरिजिनल यदि आप देखें जो पहले से बना करके आती है वो लाल रंग की ही होती थी। और ये आदि अनादि काल से चली आ रही परंपरा को हम आज एक छोटा से ग्रह के कारण ऐसे नहीं बोल सकते कि लाल रंग यदि हमने बांधा, यदि ये विषय है तब तो मौली धागा आप कदाचित नहीं बांध सकते कि 2025 मंगल का वो है, ग्रह का प्रभाव बहुत अधिक है तो लाल रंग नहीं बांधना है, लाल कुमकुम, लाल टीका आपको नहीं लगाना है, लाल कलर के वस्त्र नहीं नहीं पहनने, पहनना पूरी है, तरीके से त्याग करना है, अनुचित कहलाएगा। माँ का श्रृंगार आप चेंज कर दीजिए, हनुमान जी को लाल रंग मत चढ़ाइए, झंडा आप दूसरा डाल दीजिए, ये विषय नहीं है, ये अज्ञात विषय है। लोग ज़बरदस्ती इसको डाल देते हैं नए फॉलो पाने के लिए, लेकिन वायरल होने के लिए, वायरल जो होने के चीज़ें लिए, हाँ। बट लाल रंग ओरिजिनल है, एकदम राइट है। और मैं सभी बहनों से यही निवेदन करूंगा कि भाइयों को यदि आप राखी बांधते हैं तो लाल रंग उसमें अवश्य हो, क्योंकि आप राखी बांधने से पहले कुमकुम का टीका लगाते हैं, वो तो लाल ही रहता है, वो तो लाल उसका कलर तो बदल नहीं सकते। आप उसके जगह गुलाल उपयोग नहीं कर सकते कि कुमकुम नहीं है तो दूसरा लगा ले, ऐसा नहीं। बहन बड़े प्रेम के साथ कुमकुम के साथ अक्षत अवश्य लगाए, ये वैभव का प्रतीक है। श्वेताक्षत हो या पीला अक्षत हो, कुमकुम लगाने के बाद उसको भाई को लगाए, राखी बांधे और भाई से यही वचन मांगे बहन कि भाई तू जिस प्रकार मेरी रक्षा करता है
मेरा रिस्पेक्ट करता है, मेरी इज्जत करता है, दुनिया में हर दूसरी बहन की तू वही इज्जत करेगा, रक्षा का वचन देगा, तब तो मैं तुझे राखी बांधूंगी। ये परंपरा यदि शुरू हो गई, फैशन के लिए राखी नहीं बंधाना है, दिखावे के लिए, सोशल मीडिया के लिए राखी नहीं बंधाना है। राखी का प्रतीक रक्षाबंधन ये है कि जिस प्रकार भाई मेरी रक्षा करता है, मेरा ढाल बन कर के, कवच बन कर के बैठा है, उसी प्रकार भारत की प्रत्येक स्त्रियों के प्रति उसका वही व्यवहार रहे, तब असली रक्षाबंधन कहलाएगा। रक्षाबंधन का त्यौहार है। इसी बीच में कलयुग जो है उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें निकल कर सामने आती है, क्योंकि हम जब स्टोरीज़ कवर करने जाते हैं तो भाई और बहन के रिश्ते को तार तार करने वाली कई सारी खबरें आती है, आपने भी देखी होगी महाराज जी, जिसमें या तो भाई ने बहन की हत्या कर दी, या बहन ने भाई की हत्या कर दी, या जो संबंध है, जो एक पवित्र रिश्ता है उसको तार तार करता है, किसी प्रकार के मतलब शारीरिक संबंध बनाने की चीज़ें, इस प्रकार की चीज़ें कलयुग में बहुत ज़्यादा हावी हो गई है। तो उससे कैसे निदान पाया जाए, या क्या ऐसा हो क्यों रहा है? सबसे पहले तो हमारे संस्कार पर डिपेंड करता है कि हमारे घर का प्रचलन क्या है, हमारे घर में किसको। छत्तीसगढ़ में ही मैं आपको टोकना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ में ही अभी 3 दिन पहले की एक खबर निकल कर सामने आई कि भाई के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने बहन घर जाती है, भाई मोबाइल चला रहा होता है, बहन मोबाइल देखने से मना करती है तो कुल्हाड़ी से मारकर बहन की हत्या कर दी गई राखी से पहले ही। इस प्रकार की चीज़ें आम हो गई है। सबसे बड़ा कारण है वेब सीरीज़ वगैरह जो अभी हमारे भारत में तैयार हो रही है, और जितनी भी सोशल मीडिया अब जो आ रही है वो पूर्ण रूप से विदेशी जो कल्चर है उसको भारत में थोपने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही है कि भारत की प्रतिभा को, गरिमा को गिराया कैसे जाए। लोगों ने बहुत प्रयास किया कि भारत का विनाश हो जाए, खराब हो जाए। जब राजनीति से नहीं हुई, रणनीति से नहीं हुई, तो ये कूटनीति अपनाया गया। कूटनीति कैसे? सोशल मीडिया ओरिजिनल सहारा लेकर के, असली सहारा लेकर के, कि जितनी गंदी चीज़ें हम भारत को दे सके, परोस सके। और आज उसका फल आप देख रहे, प्रतिफल की बच्चा बच्चा मोबाइल में कौन सा साइट कब ओपन हो जाए जिसका कोई भरोसा नहीं है। आजकल इजीली पॉपअप्स आते हैं, मतलब अगर कोई बच्चा उस तरीके की साइट्स को नहीं भी देखता है तो उनके मोबाइल में पॉपअप्स आके उस तरफ अट्रैक्ट किया जाता है स्वाभाविक रूप से। और यदि बच्चा उसको देख रहा है तो उसको करने की उत्सुकता पैदा होगी, उत्कंठा पैदा होगी। घर में वो माँ को स्पर्श करने का, बहन को स्पर्श करने का जो भाव है, इन वेब सीरीजों के कारण वो चेंज उससे आ जाएंगे। और यदि छोटे बच्चे में इतना प्रभाव पड़ रहा है तो जो घर के बड़े उसमें कितना प्रभाव पड़ेगा, जो चीज़ों को रोज़ फेस कर रहे हैं। तो ये असली, मुझे ऐसा लगता है कि असली कारण यही है कि भारत में ये जो कल्चर आया है जिसके कारण भाई बहनों के रिश्ते को भी, और वेब सीरीज़ में किसी प्रकार का सेंसर बोर्ड भी नहीं है, जो हमारे मूवी में है, पिक्चरों में है। वेब सीरीज़ में कोई दबाव नहीं है, कोई पाबंदियां नहीं है। चाहे वो शब्दों को, भाषाओं को लेकर देखी जाए तो अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो पिक्चराइजेशन सीन को लेकर की जाए तो उसमें भी किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है। भैया पैसे की मार्केटिंग है, आप पैसे के लिए व्यक्ति कुछ भी कर रहा है। जिस प्रकार हमारे हाथ में चाकू होता है तो वो चाकू का उपयोग हम सब्जी काटने में ले रहे हैं या इंसान के काटने में ले रहे हैं, वो हमारी बुद्धि क्षमता पर डिपेंड करता है। लेकिन जब वेब सीरीज़ आप देखोगे तो आप डिसाइड कैसे करोगे कि अच्छा आ रहा है कि बुरा आ रहा है। कुछ सीन्स ऐसे दिखाए जाते हैं कि व्यक्ति अट्रैक्टिव हो करके उसको देखते हैं कि कितना अच्छा है ये, लेकिन उसमें ख़राब सीन इंक्लूड कर दिया जाता है बाद में, तो व्यक्ति डेफिनेटली उसको देखेगा। वैसे भी नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो ये कुल मिला करके मोबाइल, मुझे ऐसा लगता है कि टीवी और मोबाइल आज के परिवेश को बिगाड़ने का एक सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा कारण है, जिसके कारण सारी दुर्घटनाएं हो रही है। अंत में आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे रक्षाबंधन किस त्यौहार में? रक्षाबंधन का त्यौहार इतना पवित्र त्यौहार है, इतना पवित्र पर्व है, जिसमें भाई अपने बहन को रक्षा का वचन देता है। तो सभी बहनों से मेरी यही विनती है कि अपने भाइयों को, जिसे राखी बांध रही है, उनसे आग्रह करें कि भाई मैं अपना रक्षाबंधन सफल तभी मानूंगी जब हर बहनों को तुम प्रेम और सद्भावना की नज़रों से देखोगे, श्रद्धा की नज़रों से देखोगे। और हर भाई अपनी बहन से यही वचन मांगेगा कि बहन किसी भी प्रकार से, समाज में किसी भी प्रकार से माता पिता की, परिवार की इज्जत पर आँच ना आए, वो जिम्मेदारी आप लेकर के चलोगे।
तो इससे पवित्र ना कोई पर्व हुआ है ना होगा। आप सभी भक्तों को, सभी दोस्तों को रक्षाबंधन त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय हनुमान। तो तमाम जो भी सवालात थे रक्षाबंधन को लेकर, चाहे वो मुहूर्त को लेकर हो, चाहे वो सोशल मीडिया में चल रहे ट्रेंड को लेकर हो, हमने सब जानने का प्रयास किया और उम्मीद करते हैं कि आप तक भी सारी चीज़ें बखूबी पहुंची हैं। और क्या कुछ चीज़ें और आपके मन में शंका है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और होप्स हो कि महाराज जी उसका जवाब भी देंगे। और अवश्य। आपको बता दें कि जिस प्रकार से चीज़ें चल रही है, जो जैसा महाराज जी ने भी बताया कि रक्षाबंधन की अपनी एक अलग ही पवित्रता है, जिसमें कोई ग्रह, कोई दोष किसी प्रकार से हावी नहीं हो सकता, इतना प्रेम उसमें है। और ये प्रेम कम ना हो, इस बात का ध्यान रखें और तमाम चीज़ें अच्छे से चले, आपका घर परिवार अच्छे से चले, त्यौहार को सकुशल मनाएं। धन्यवाद।